Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about SWOT analysis. SWOT analysis is also part of your internal strategic planning. Benefit क्या होता है इसका? Simple and powerful है SWOT analysis. Simple and powerful. Cross function used by फाइनेंस टीम भी SWOT एनालिसिस यूज कर सकती है, मार्केटिंग टीम तो करती है, ऑपरेशनल टीम भी कर सकती है अपना प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए कि हम कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे हम स्ट्रांग हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट की है, कहाँ पे थ्रेट है। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रिव्यू कर लेगा। मान लीजिए वीकनेस है कि रॉ मटेरियल जो है वो खराब आ रहा है, स्ट्रेंथ ये है कि एम्प्लॉय और लेबर जो है बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अभी इकोनॉमिक ऑफ स्केल सेव नहीं किए हैं तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। थ्रेट ये होगा कि दूसरा कंपनी जो है उसका जो रॉ मटेरियल है या उसका जो क्वालिटी है वो मच बेटर देन अस है, कि वो एक एक्सटर्नल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू वो थ्रेट होगा कि वो देखेगा कि हमारा जो कंपटीटर है उसका प्रोडक्शन में क्या-क्या स्ट्रेंथ है, तो उसका स्ट्रेंथ को एनालाइज़ करेगा तो वो हमारे वीकनेस में आएगा। इस तरीके से जब आप खुद सोचोगे तो आपको खुद को भी आइडिया लगेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं SWOT एनालिसिस से। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पर्सनल लेवल पे भी जब आप SWOT एनालिसिस पे रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा कि जैसे आप पर्सनल लेवल पे जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप अपना स्ट्रेंथ देख लोगे, आपका क्या-क्या स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस पे रिसर्च कर लो, अपने अपॉर्चुनिटी पे देख लो और थ्रेट देख लो। स्ट्रेंथ हो गया जैसे कि आपका नॉलेज, एजुकेशन हो गया, वीकनेस हो गया कि मे बी आप पर्टिकुलर टॉपिक में आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के टॉपिक पे आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर के साथ जब आपका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, वन ऑन वन, तो आप उसको जब आप बता रहे हो प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे आप उस चीज़ की बात करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट? अगर अपनी वीकनेस की बात करोगे तो इंटरव्यू खराब चला जाएगा, राइट? जैसे अभी मैंने मार्केटिंग में बात करी थी, दोनों मेगापिक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करेगा कि साइज़ कम है, सैमसंग बात करेगा कि मेगापिक्सल हाई है मेरा, एप्पल जो बात करेगा मेरे फ़ोटो के जो साइज़ वो छोटे होते हैं। तो अपने-अपने स्ट्रॉन्ग जो होल्ड होता है उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे होगा जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ के बारे में बात करोगे बजटिंग, फोरकास्टिंग के, तो इंटरव्यूअर भी बोलेगा, जैसे आप बोलोगे कि मैं बजटिंग में हेल्प करता हूँ, फोरकास्टिंग करने में रेवेन्यू और सेल्स फोरकास्ट में मैं हेल्प करता हूँ, मैं मार्केटिंग टीम के साथ डील कर लेता हूँ या टेक्निकल टीम के साथ डील करके हम प्रोडक्शन बजट भी बनाने में मैं हेल्प करता हूँ। तो ऑब्वियसली वो आपको अगर एफपीएनए रोल के लिए हायर कर रहा है तो वो इस पे और इस पे इंटरेस्टेड होगा तो वो इस पे ज़्यादा सवाल करेगा फिर आपसे। वो आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछेगा कि प्रीपेड की क्या एंट्री होती है और बेड डेप्थ की क्या एंट्री होती है, वो इस पे नहीं जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप अपना डायरेक्शन स्विच कर सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल ज़ोन है आप उसमें उसको ला सकते हो। अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं तो आप देखो मार्केट में एफपीएनए का डिमांड है कि नहीं, ठीक है, फाइनेंस एनालिस्ट के कितने जॉब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा कुछ मान लीजिए मार्केट में एफपीएनए का डिमांड नीचे जा रहा है, कोई भी कंपनी हायर नहीं करना चाह रही है या पैसा कम दे रही है, तो आपके करंट जॉब में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो थ्रेट में आ जाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि क्या थ्रेट है आपका, क्या अपॉर्चुनिटी है। उस बेस पे आप अपना रिसर्च करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, पर्सनल बिज़नेस के लेवल पे भी हो सकता है। हर लेवल पे आप स्वॉट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी यूज़ करती है, छोटी से छोटी कंपनी भी इसको यूज़ करती है। आगे हम बात कर लेते हैं हाउ स्वॉट एनालिसिस इम्पैक्ट बिज़नेस स्ट्रैटेजी। तो कैसे स्वॉट एनालिसिस जो है बिज़नेस के स्ट्रैटेजी पे इम्पैक्ट करता है? तो इट हेल्प इन आइडेंटिफाई करने में कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। यानी कि 2 सिमिलर नेचर के बिज़नेस के बीच में हमारे पास क्या ऐसा कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मे बी आपका यूनिक प्रोडक्ट है, मे बी आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और कॉस्ट इफेक्टिव है। कोई भी जो भी आपका यूनिकनेस है जो उसके पास नहीं है, तो वो आप देख सकते हो एडवांटेज। पिन पॉइंट करेगा एरिया दैट नीड इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क को कम करने में हेल्प कर सकते हो। रिस्क आइडेंटिफाई करोगे थ्रेट के थ्रू, वीकनेस के थ्रू, तो उसको कम करोगे, राइट? जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कम कैसे करोगे? तो इसलिए ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट यूज है जो कि आपको हेल्प करेगा बिजनेस स्ट्रेटजी डिसीजन को इम्पैक्ट करने में। इसको चैलेंज करेगा, जो भी डिसीजन दे रहे हो उसको हेल्प करेगा कि सही डायरेक्शन में हम डिसीजन ले सकें। एक्ट एज ए फाउंडेशनल फॉर बिजनेस प्लानिंग। कोई भी बिजनेस प्लान बनता है उसमें आपको ऐसे फाउंडेशन रोल प्ले करेगा बेस तैयार करने में आपके कंपनी का। मार्केट में एंट्री कर रहे हो आप अपना बिजनेस लेकर के या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हर चीज में आप स्पॉट एनालिसिस करके आप उसको रिफाइन कर सकते हो।
डायरेक्टली क्या कर सकता है, ये रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, जब आप कोई चीज का टारगेट बनाओगे, प्लान बनाओगे, तो फिर आप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करोगे, ठीक है, बजटिंग फोरकास्टिंग के बेस पे। तब फिर आप उसको क्या करोगे, रिसोर्स सही से एलोकेट कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट और वेस्टेजेस और एक्स्ट्रा लेबर को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना कॉस्ट को क्या करोगे, बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। आपने इफेक्टिवली बजट और फोरकास्ट बनाया है। मान लो कि आपने बनाया है कि 1000 मिलियन का आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसी बेस पे आप अपना प्रोडक्शन करोगे, राइट। जब आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन तो कुछ भी कर दोगे। ऑपरेशन वाले तो कुछ भी प्रोडक्शन करके दे देंगे, कभी स्टॉक आउट हो जाएगा, कभी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे थोड़े चलता है, आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लान बना के रिसोर्स एलोकेट करोगे, रेवेन्यू इतना है तो मंथली रेवेन्यू कितना आएगा और कितना रेवेन्यू आएगा और उसमें से कितना एक्चुअल बैंक में कैश जमा होगा, कितना का रेवेन्यू हम क्रिएट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि 1200 रुपए का अगर आपका 100 साल का रेवेन्यू जनरेट करोगे तो 100 रुपए का आप मंथली रेवेन्यू जनरेट करोगे, ठीक है। 100 रुपए का बिल करोगे, 100 में से 80 रुपए आएगा कि 90 रुपए आएगा, ये सब आप प्रॉपर प्लान करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कितने पैसे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने की जरूरत है, कितना प्रोडक्शन करना है। जब आपको रेवेन्यू फोरकास्ट रहेगा तभी तो आप क्वांटिटी पता लगाओगे कि कितना प्रोडक्शन, कितनी रॉ मटेरियल, कितने लेबर की जरूरत है इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अभी जब डिटेल में हम बजटिंग फोरकास्टिंग में आएंगे तो वहां भी डिस्कस करेंगे इस पे, तो डोंट नीड टू वरी। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। हम मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज फॉलो ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन। थैंक यू वेरी मच।